भगवान महावीर जैन आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज पीजी सेंटर एवं हॉस्पिटल द्वारा आयोजित समारोह में उपस्थित भगवान महावीर जैन आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के अध्यक्ष आदरणीय श्री अशोक कुमार बागमर जी, सचिव आदरणीय श्री अजीत कुमार बागमर जी, निदेशक मंडल के सदस्य आदरणीय ताराबाई बागमर जी, आदरणीय श्री संदीप खिमोसरा जी, आदरणीय श्री वर्धमान बागमर जी, प्राचार्य डॉक्टर NH कुलकर्णी जी, एग्जीक्यूटिव मेंबर श्री पदमचंद मेहता जी, महाविद्यालय परिवार के समस्त सदस्यगण, उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थी और उनके परिजन, उपस्थित विद्यार्थीगण, अन्य सभी उपस्थित महानुभाव, सम्माननीय अतिथिगण और मीडिया के महानुभाव, ಎಲ್ಲರಿಗೂ नमस्कार। ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ। कर्नाटक की धरती पर ज्ञान, आध्यात्मिकता, चिकित्सा और संस्कृति की परंपराओं की भूमि है। इस राज्य ने भारतीय ज्ञान परंपरा को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कर्नाटक में आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा की परंपरा ने समाज के स्वास्थ्य और कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज कर्नाटक देश के प्रमुख उच्च शिक्षा केंद्रों और चिकित्सा शिक्षा केंद्रों में से एक है। यहाँ के विश्वविद्यालय, शोध संस्थान और चिकित्सा महाविद्यालय देश की युवा प्रतिभा को नई दिशा दे रहे हैं। आज के इस समारोह में उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं इस अवसर पर आपके अभिभावकों, शिक्षकों और परिवारजनों को भी बधाई देता हूं। आज आपको उपाधि प्राप्त करने और होने के साथ साथ आपको ज्ञान के साथ साथ दायित्व, अधिकार के साथ कर्तव्य और चिकित्सा के साथ मानव सेवा का संकल्प मिला है। भारतीय संस्कृति में चिकित्सक को वेद नारायणो हरि अर्थात ईश्वर का स्वरूप माना गया है। आयुर्वेद के आचार्य चरक ने कहा है कि सच्चा वैद्य न तो अपने स्वार्थ के लिए, न मन धन के लिए और न ही यश के लिए कार्य करता है। उसका उद्देश्य केवल प्राणी मात्र के प्रति करुणा और सेवा होता है। यह संदेश भगवान महावीर के दर्शन से भी पूर्णतः मेल खाता है। भगवान महावीर ने कहा था, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा का व्यापक अर्थ किसी को शारीरिक और मानसिक पीड़ा न पहुंचाने के साथ साथ प्रत्येक जीव के दुख को कम करना और उसके जीवन की रक्षा करना भी है। आयुर्वेद चिकित्सक को इसी आदर्श को व्यवहार में रखना चाहिए। आयुर्वेद विश्व की सबसे प्राचीन और वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धतियों में से एक है। अथर्ववेद, चरक संहिता, अश्रुतु संहिता तथा अष्टांग हृदयम जैसे ग्रंथ चिकित्सा विज्ञान के साथ साथ स्वस्थ जीवन के संपूर्ण दर्शन का आधार प्रस्तुत करते हैं। हमारे ऋषियों मुनियों ने शरीर, मन, आत्मा, प्रकृति और पर्यावरण के बीच गहरे संबंध को समझा है और इसी महान चिंतन परंपरा से आयुर्वेद का विकास हुआ है। आयुर्वेद का मूल उद्देश्य अत्यंत सरल और अत्यंत व्यापक है। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी के रोग का शमन करना, यह चिकित्सा का सिद्धांत मानव जीवन के प्रति भारत की समग्र दृष्टि है।
चरक संहिता में स्वास्थ्य की जो परिभाषा दी गई है वह आज भी विश्व स्वास्थ्य संगठन की समग्र स्वास्थ्य अवधारणा से मेल खाती है, जिसके दोष अग्नि धातुएं और मल संतुलित हो तथा आत्मा, इंद्रिया और मन प्रसन्न हो, वही वास्तव में स्वस्थ है। आज पूरी दुनिया होलिस्टिक हेल्थ, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, लाइफस्टाइल मेडिसिन और वेलनेस की बात कर रही है। यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि भारत ने हजारों वर्ष पूर्व ही इन सिद्धांतों को आयुर्वेद के माध्यम से विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया। जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों बढ़ रही है, तनाव और मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियां बढ़ रही है, मोटापा, मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी समस्याएं वैश्विक चिंता बन चुकी है। ऐसे समय में आयुर्वेद की प्रासंगिकता और अधिक बढ़ रही है। आज दुनिया भारत की ओर आशा और विश्वास के साथ देख रही है। योग और आयुर्वेद भारत की ऐसी अमूल्य विरासत है जो भारत के साथ साथ पूरी मानवता का कल्याण कर रही है। मैं कहना चाहता हूँ कि परंपरा हमारा गौरव है, विज्ञान हमारी शक्ति है और अनुसंधान हमारा भविष्य है। हमें अपनी प्राचीन ज्ञान परंपरा पर गर्व है। आज हमें भारतीय चिकित्सा ज्ञान को आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीक से जोड़ना होगा। आज चिकित्सा विज्ञान तेजी से बदल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, बायोटेक्नोलॉजी, जीनोमिक्स, डिजिटल हेल्थ, टेलीमेडिसिन और आधुनिक डायग्नोस्टिक तकनीकें स्वास्थ्य सेवा के नए आयाम खोल रही है। ऐसे समय में आयुर्वेद के विद्यार्थियों को भी आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक अनुसंधान से जुड़ना होगा। हमें आयुर्वेद की औषधियों और उपचार पद्धतियों के वैज्ञानिक अध्ययन को बढ़ावा देना होगा। हमें क्लिनिकल रिसर्च और को मजबूत करना होगा। हमें औषधियों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। हमें भारतीय औषधि ज्ञान का वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण करना होगा और हमें आयुर्वेद को विश्व स्तरीय वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ विश्व के सामने प्रस्तुत करना होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अनेक अवसरों पर कहा है, भारत की परंपरागत चिकित्सा प्रणालियां हमारी धरोहर के साथ साथ संपूर्ण मानवता की धरोहर है। इसी सोच के अनुरूप केंद्र सरकार ने आयुष मंत्रालय को सशक्त बनाया है। आयुष चिकित्सा, आयुष्मान भारत, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, राष्ट्रीय आयुष मिशन, डिजिटल हेल्थ मिशन तथा मेडिकल शिक्षा में अनुसंधान को प्रोत्साहन जैसे अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी बहुविषयक शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार और भारतीय ज्ञान परंपरा के एकीकरण पर विशेष बल देती है। आयुर्वेदिक शिक्षा को आधुनिक अनुसंधान, जैव प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल हेल्थ और साक्ष्य आधारित चिकित्सा के साथ जोड़ना समय की आवश्यकता है। मैं विद्यार्थी डॉक्टरों और विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि सफल चिकित्सक बनने के लिए ज्ञान, कौशल, अनुसंधान की प्रवृत्ति, नैतिकता तथा करुणा जैसे गुण अत्यंत आवश्यक है। यदि इन पांचों का संतुलन बना रहेगा तो आप अच्छे चिकित्सक के साथ साथ समाज के प्रेरणा स्रोत भी बनेंगे। आप ऐसे संस्थान से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं जिसके नाम में भगवान महावीर का आदर्श जुड़ा हुआ है। भगवान महावीर का जीवन हमें सत्य, संयम, करुणा, सेवा और आत्मानुशासन
का संदेश देता है। यदि आपके ज्ञान में करुणा जुड़ जाएगी तो आपकी चिकित्सा सफल होगी। आपके कौशल में नैतिकता जुड़ जाएगी तो समाज आप पर विश्वास करेगा और आपके जीवन में सेवा का भाव रहेगा तो आपकी सफलता व्यक्तिगत उपलब्धि के साथ साथ राष्ट्रीय उपलब्धि भी होगी। आप सभी का भविष्य उज्जवल हो। आप मानवता की सेवा के माध्यम से राष्ट्र का गौरव बढ़ाएं और समाज में आशा तथा विश्वास का संचार करें। इसी के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कर्नाटक।